जब भी एक औरत आईने के सामने खड़ी होकर खुद को संवारती है ना या सजाती है तो वो ये चाहती है कि वो अपने शौहर को अच्छी लगे। इसका शौहर उसको सराहे, उसे अप्रिशिएट करे, उसकी तारीफ़ करे, लेकिन वो ये भूल जाती है कि इसका शौहर भी ज़िंदगी के मैदाने जंग में रोज़ ज़ख्मी होकर वापस आता है। वो थकन, दबाव, उलझनों का एक पहाड़ लेकर घर आता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर वो अपनी थकन छुपा लेता है। और अगर औरत उसकी आंखों के पीछे का दर्द समझ लेना तो औरत मोहब्बत की बुलंदियों पे पहुंच सकती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मज़ा ले रहे होंगे। तो आज के ब्लॉग में मर्द की नफ्सियात और इसकी साइकी के 5 ऐसे राज आपको बताऊंगी जो हर औरत को मालूम होने चाहिए। तो शौहर के दिल और दिमाग और रूह तक पहुंचने के लिए आपको उन 5 सीक्रेट का पता होना ज़रूरी है। अच्छा, बचपन ही से हमने अपनी फैमिलीज़ में देखा है कि हमारे जो भाई होते हैं या कोई भी मर्द होता है उनको बचपन ही से यही सिखाया जाता है कि मर्द कभी रोते नहीं है। ठीक है, मर्द बनो, रो नहीं, मर्द बनो, मर्द कभी रोते नहीं है। हमने बचपन ही से यही सीखा है। तो इस तरह की ट्रेनिंग ना लड़कों को शुरू से ही मिली हुई होती है और बचपन ही से सुनी सुनाई इन बातों को वो एडल्ट होने तक साथ लेके चलते हैं। और उन बेचारों को बचपन ही से ये ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई अपने जज्बात को ना दबाओ, रो कर या परेशान होकर लोगों को मत दिखाओ, किसी को जज्बात बयान ना करो। लड़कियां, माएँ, बहनें, बीवियां और भी औरतें होती हैं वो अपनी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी परेशानियां, अपने मसाइल अपने शौहर के या अपने बाप या भाई के साथ शेयर कर लेती हैं और रो भी लेती हैं। यानी वो रोकर या दूसरों को अपनी परेशानी बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हैं, लेकिन शौहर हमेशा अपने जज्बात, अपने परेशानी को छुपाता है और किसी के आगे रोता नहीं है। दिल तो उसके सीने में भी धड़कता है ना। जब वो किसी भी मसाइल में फंसा हुआ होता है तो उसके चेहरे से कुछ बज़ाहिर ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन इसका दिमाग, दिल चीख रहा होता है। तो बस उस वक्त औरत अगर एक जुमला बोल देना कि आप ठीक तो हैं, आपके साथ कोई मसला तो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर अपने मसाइल का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, तो वो मर्द जो दुनिया के सामने फौलाद बनता है ना, वो उस औरत के सामने मोम बन जाता है। अच्छा, हम ना जो हमारे घर के मर्द होते हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं कि सारा काम यही करेंगे। मतलब कोई भी घर का काम है, कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो हम, अगर वो बंदा नहीं करे कोई प्रॉब्लम्स की वजह से, कोई मजबूरी की वजह से, या कोई मतलब कभी कभार होता है फाइनेंशियली इश्यूज़ होते हैं, तो हम उनको जो है ना बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर देते हैं। कोई एक मर्द अगर 1000 काम घर के कर रहे हैं, वो एक नहीं करे ना, तो कुछ मैंने लेडीज़ देखी हैं वो उसी पॉइंट को पकड़ लेती हैं और फिर बस उस अपने दिल में रख के जो है ना अपना पूरा दिन जो है मूड ऑफ रखती है कि इसने मेरा ये एक काम नहीं करा। लेकिन वो ये नहीं सोचती कि आपका शौहर सुबह से शाम रात तक बाहर रहता है और शाम को जब घर वापस आता है हक हलाल की कमाई अपने बीवी बच्चों को खिलाता है, तो बीवी का भी फ़र्ज़ है कि उन्हें अप्रिशिएट करे। तो अगर बीवी अपने शौहर की प्रोफेशनल लाइफ में और रोज़मर्रा के कामों में उसकी तारीफ़ करेगी ना, जैसे आज आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका फ़लाँ फ़ैसला बहुत अच्छा था, या आपकी बात ने मेरा दिन बना दिया, तो मर्द के अंदर की एनर्जी डबल हो जाती है। मतलब थोड़ा बहुत ना आप अपने हस्बैंड से कनेक्ट रहा करें। यहाँ पर देखिए मैं जो है अपना खाना तैयार कर रही हूँ और आप लोगों से जो है अपने दिल की और अपनी यूट्यूब फैमिली से अपने दिल की मज़े मज़े की जो है बातें कर रही हूँ और कुछ मैसेज भी आप लोगों को दे रही हूँ, ताकि आपकी लाइफ भी जो है ना, आपकी जो शादीशुदा, क्योंकि मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो सारी जो है हाउस वाइफ्स हैं, मॉमीज़ हैं, मॉम्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको मोटिवेट करूँ कि आप अपनी लाइफ जो है ना खुश उसलूबी और जो है खुशी के साथ गुजारें, ना कि आपका दिन जो है स्टार्ट हो एक बैड मूड से। इसलिए मैं चाहती हूँ आपका जो दिन है वो स्टार्ट हो अच्छे मूड से। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मर्द ज़िंदगी की परेशानियों, घरेलू उलझनों और रिश्तों से थक जाता है ना, तो वो खुद को तन्हा महसूस करता है और तन्हाई में छुपाता है। इसको महसूस होता है कि शायद
इसकी कोई बात समझता ही नहीं है। अगर औरत उस वक़्त खुद को रोक ले ना और उससे कोई बहस ना करे, किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं, किसी किस्म का कोई बहस नहीं, और ख़ामोशी से इसके करीब आकर उसका हाथ पकड़े, तो बस यही एक लम्स उस वक़्त उसके बिखरे हुए वजूद को जोड़ने लगता है और वो नॉर्मलाइज़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपसे एक अहम पॉइंट डिस्कस करती हूँ। अगर बीवी अपने शौहर पर शक करे ना, कहाँ गए थे, किससे बात कर रहे थे, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, उस वक्त कहाँ थे, बिज़ी थे, घर लेट क्यों आए, इस तरह की बातें ना अगर शौहर और बीवी के दरमियान जो है ना बहुत ज़्यादा जो है दूरियां पैदा कर देती हैं। जो हाउस वाइफ जो है इस तरीके की बात करती है, जो बीवी अपने शौहर से इस तरीके की जो शक करती है ना, तो वो आदमी उससे बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। मर्द को हमेशा ऐसी औरत की तलाश होती है और ऐसी ही औरत अट्रैक्ट करती है जो उस पर बग़ैर किसी सवाल के यकीन करे। अगर बीवी अपने शौहर से ये कहे ना कि मैं तुम पर मुकम्मल भरोसा करती हूँ, तो मर्द उस औरत को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा समझने लगता है। तो शकी मिजाज किस्म की औरतें शौहरों को पसंद नहीं होती। मर्द अच्छा, आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को इसी तरीके से मोटिवेशन दूँ, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ और आप जो है मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। अच्छा, एक बात मैं आपको कही थी कि आप जो है ना ये सोचा करें कि माशाल्लाह आपके पास इतना अच्छा खाना, महंगा मोबाइल, महंगे कपड़े, जूते, हर चीज़ अच्छे से अच्छी है। इन सब आसाइशों और ये जो सब सहूलतें हैं, इसके पीछे किसकी मेहनत है? ऑफ़ कोर्स आपके शौहर की। तो बहुत सारी औरतें खुद कमा रही हैं, मुझे पता है, खुद भी अर्निंग कर रही हैं, और आजकल तो ऑनलाइन अर्निंग इतनी ज़्यादा है कि काफ़ी सारी औरतें होंगी जो खुद भी कमाती होंगी। तो अगर बीवी अपने शौहर से रात को सोने से पहले ये कह दें कि जो तुम हमारे लिए करते हो वो काबिले कदर है, तो जो शौहर है ना उसका दिल खुशी से जो है ना नाचने लगता है। तो मर्द का दिल जो है ना वो खुशी से भर जाता है, और यकीन करें कि आपके ये कहने से वो मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करने लगता है। याद रखिए, औरत की ज़िंदगी का असल सुकून उस वक्त बढ़ जाता है जब वो अपने शौहर को सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि एक रहमत समझकर कदर करती है। शौहर की कदर करना सिर्फ़ उसकी खुशी का सबब नहीं बनता बल्कि घर की बरकत और मोहब्बत भी इसी में छुपी होती है। याद रखिएगा, पैसा, घर, गाड़ी सब वक्त के साथ साथ आ जाता है, मगर जो शौहर आपकी इज़्ज़त करता है, आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, उसकी कदर करना आपका फ़र्ज़ है। और इज़्ज़त भी, माँ के पैरों तले जन्नत है, लेकिन शौहर की इज़्ज़त और कदर से वो जन्नत घर के अंदर महसूस होती है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपका रिश्ता हमेशा हमेशा मज़बूत और प्यार से भरा रहे, तो अपने शौहर की कदर करना सीखिए, क्योंकि जो औरत अपने शौहर की कदर करती है ना, अल्लाह उसके घर में सुकून, मोहब्बत बढ़ा देता है। तो आप में से जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से प्रेस कर दीजिए बेल आइकन का बटन, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए वो आपके लिए इससे भी ज़्यादा मोटिवेशनल और फ़ायदेमंद हो।